हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस महीने में आप कांटेक्ट में आए और आपका पीरियड मिस हो गया तो फिर क्या करना चाहिए। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैडम इस बार हम लोग कांटेक्ट में आए, इंटीमेट हो गए, तो हमारे पेशेंट का पीरियड मिस हो गया, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपकी पेशेंट की पीरियड की डेट 1 जनवरी थी, नहीं आया। 1 दिसंबर को तो पीरियड्स हुआ था। 1 दिसंबर में पीरियड होने के बाद में आप लोग कांटेक्ट में आ गए, बहुत जल्दी आ गए या बहुत एंड के दिनों में कांटेक्ट में आए, और अभी 1 जनवरी को पीरियड आने वाला था जो नहीं आया। तो ऐसे में पेशेंट बड़े परेशान होते, कंफ्यूज होते कि अभी हम क्या करें। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से किया जाता है, इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरह से करने को होता है। तो बहुत सारे लोगों की वीडियो है, आप अच्छे से देख के समझ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रेगा न्यूज ला करके प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। उसको 5 मिनट तक रखना है। 5 मिनट में देख लो उसमें कि क्या रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, 1 लाइन आ रही है कि 2 लाइन आ रही है। अगर 1 लाइन आ रही तो नेगेटिव है, 2 लाइन आ रही तो पॉजिटिव है, और अगर उसमें कोई भी लाइन नहीं आ रही तो इनवैलिड है। ये नहीं समझना, बड़े खुश नहीं होना कि मेरी तो एक भी लाइन नहीं आई, है ना। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना कि अरे अच्छा हो मेरी तो एक भी लाइन नहीं आई, है ना, तो वो इनवैलिड है, वो कार्ड खराब है, आपको नई खरीद के फिर से करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा, आपने 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट कर लिया फिर भी नेगेटिव आ रहा, पेशेंट को प्रेगनेंसी के कोई लक्षण भी नहीं आ रहे। प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण आते हैं जो कि हर एक पेशेंट को अलग अलग होते हैं। सेम लक्षण भी हो सकते हैं, किसी को लक्षण आते हैं किसी को नहीं भी आते, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है। तो किसी को सिम्टम्स दिखते किसी को नहीं दिखते हैं, ठीक है। आप पीरियड मिस हुए, मान लो 8-10 दिन ऊपर हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पीरियड्स नहीं आ रहे और समझ में भी नहीं आ रहा है कि टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो पीरियड्स नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस केस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि या तो आप लोग फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होने के बाद भी हार्मोन में बदलाव आता है जिसके कारण पीरियड डिले हो जाता है। दूसरी बात कि इस बार पेशेंट कांटेक्ट में आई और हो सकता है कि उसके बाद उसको मानसिक तनाव बढ़ गया हो, टेंशन हो रही हो। और दूसरी बात कि उसकी डेट मिस हो गई तो पेशेंट तो वैसे ही टेंशन में आने लगती है धीरे धीरे कि मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा, मेरे घर वाले को पता तो नहीं चल जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल पेशेंट के मन में आने लगते हैं, और जब भी वो टेस्ट करती है तो नेगेटिव आता है। ऐसे केसेस में पेशेंट बहुत सारी होम रेमेडी भी ट्राई करती है, जैसे पपीता खाती है, पाइनएप्पल खाती है, गुड़ की चाय बनाती है, अदरक, अजवाइन, जमाने भर का जो भी रहता है सब कुछ वो ट्राई करती रहती है ना। इवन हींग का पानी भी पीती है, मतलब जो भी उसको लगता है कि गर्म चीज़ें है पीरियड्स लाने में हेल्प करती है, वो सारा पेशेंट करती रहती है, करते भी रहना चाहिए, क्योंकि सारी होम रेमेडी है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट है नहीं कि भाई ये लेने से ऐसा हो जाएगा, है ना। तो उनको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, पर हाँ 8-10 दिन 15 दिन आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखना है। मान लो कि 10 दिन 12 दिन बाद फिर से आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो फिर भी नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो इसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए कि डॉक्टर मैं इस बार कांटेक्ट में आई थी और उसके बाद में मेरी डेट मिस हो गई है, प्रेगनेंसी टेस्ट हर बार मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर आपका चेकअप करके कुछ नॉर्मल मेडिसिन से प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि 5 दिन 7 दिन के लिए होती है, और उसके बाद में मेडिसिन फिनिश होने के कुछ दिनों के बाद में आपके पीरियड्स आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत सीवियर नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लेना है, अपने आप को ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने क्या कर लिया, मेरे को इतनी प्रॉब्लम काहे को हो गई है। मतलब बहुत सारी पेशेंट डिप्रेशन में आने लगती है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। हमेशा हैप्पी रहे, थोड़ा योगा प्राणायाम करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। बाकी न्यूट्रिशन आप भरपूर लीजिए, सूप, सलाद, जूस वगैरह, अनार का जूस, ताकि आपको वीकनेस ना आए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा भी देखा जाता है
कि ब्लड की कमी के कारण या स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण या फिर वेदर चेंज होने के कारण भी नॉर्मली पीरियड डिले हो सकते हैं, पर ये हर टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। पर अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं, इजीली पता कर सकते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और डॉक्टर ने देख करके कंफर्म कर दिया कि ये नेगेटिव है, तो फिर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कुछ लोगों का सवाल आता है कि मैडम हम तो हर बार टेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है और हमारी पेशेंट को प्रेगनेंसी के लक्षण भी आ रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट की कंडीशन देख करके उनको बीटा एचसीजी प्रेफर करते हैं और एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। दोनों मैच करके देखते हैं। अगर बीटा एचसीजी का वैल्यू बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम उनका टीवीएस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यानी कि सोनोग्राफी उसको, और बीटा एचसीजी की रिपोर्ट को मैच करके देखते हैं कि कहीं इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई जिसके कारण ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हर किसी पेशेंट को नहीं हो जाती है, बहुत रेयर केसेस में होती है। पर हाँ ये है कि भाई इतना रेयर भी नहीं होता है कि 100 में से 1-2 को, कम से कम 20 पेशेंट में से 2 पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि हर किसी को हो जाए, तो इतना हाई लेवल का टेंशन भी नहीं रखना है कि मुझे तो ऐसा नहीं कि एक्टोपिक ही हो गई हूँ, तो ऐसा नहीं करना है ना। बाकी अगर आपके कोई सवाल रहे तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।